अब अगला टॉपिक है कि बहुपद का जो है प्रकार कितना होता है, ठीक है ना। बहुपद का प्रकार, अगर बहुपद के प्रकार का बात करें, बहुपद के प्रकार का बात करें तो ये दो तरह से होता है, ठीक है ना। सबसे पहला क्या होता है, तो घात के आधार पर होता है। घात मतलब पावर के आधार पे होता है, घात के आधार पर, घात के आधार पे। और एक होता है पद के आधार पे, एक होता है पद के आधार पे। एक होता है घात के आधार पे और एक होता है पद के आधार पे। घात मतलब होता है पावर, पद मतलब जितना भी पद है, जैसे मान लीजिए 4 तो ये एक पद है, जैसे x ये भी एक पद है, जैसे y ये भी एक पद है, ठीक है ना। पद के आधार पे कितना होता है, घात के आधार पे कितना होता है। फिलहाल हम इसमें 3 पढ़ेंगे, इसमें भी 3 पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है, सबसे पहला नंबर पे घात के आधार पे, तो रैखिक बहुपद, जिसको हम एक घातीय भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। रैखिक बहुपद को क्या बोल सकते हैं, तो एक घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है द्विघातीय बहुपद। और तीसरा आता है त्रिघातीय बहुपद, और भी होता है जिनको हम अभी इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, और तीसरा होता है कौन सा, त्रिघातीय बहुपद। अब इसका हम एक चीज बताते हैं, रैखिक बहुपद को हम कैसे समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हम बोले 2x प्लस का 1, तो इसको बताइए क्या है, 2x प्लस का 1। अब इस चर का पावर देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जब पावर क्या रहे, 1 रहे, मतलब घात क्या रहे, 1 रहे, तो इसका मतलब ये कौन सा बहुपद होगा, तो रैखिक बहुपद होगा। दूसरे नंबर पे द्विघातीय बहुपद का अगर बात करें और हम क्वेश्चन लिखते हैं 2x की पावर 2 प्लस 4x और प्लस का 5, ये हम क्वेश्चन दिए हैं, इसमें बताइए कि ये कौन सा बहुपद है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो द्विघातीय बहुपद। क्योंकि बहुपद का घात उसको कहते हैं जो सबसे बड़ा घात होता है, उसको बहुपद का घात कहा जाता है। इसमें देखिए घात सबसे बड़ा 2 है, यहाँ पे 1 भी है, लेकिन ये क्या है, सबसे बड़ा है, तो 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया। त्रिघातीय का अगर बात करें तो मान लीजिए हम 3x पे पावर 3 प्लस 5x पे पावर 2 प्लस 6x प्लस का 3। देखिए सबसे पहले बड़ा पावर, उसके बाद, ठीक है ना। तो ये इस क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है, तो 3 मतलब त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, सबसे बड़ा 2 था तो द्विघातीय, यहाँ पे सबसे बड़ा 1 था तो एक घातीय या रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पद के आधार पे। जब पद के आधार पे आएंगे तो वही 3, एक पदी बोल सकते हैं, एक पदी बोल सकते हैं, उसके बाद द्विपदी बोल सकते हैं, द्विपदी बहुपद हो गया, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, ठीक है ना, त्रिपदी बहुपद। जैसे अब एक घातीय बहुपद का बात, एक पदी घात तो पढ़ लिए, अब पद का बात करेंगे तो एक पदी बहुपद होता है कि जिसका पद कितना हो, एक। जैसे मान लीजिए x बोले तो ये कितना पद है, एक ही पद है। अगर y बोल दे कोमा लगा के तो ये एक पद, ये भी एक पद, दोनों मिला के कितना, दोनों को बीच में क्या सेपरेट किया, कोमा लेके हम सेपरेट कर दिया, मतलब एक पद ये हुआ x वाला और एक पद y वाला होगा, मतलब ये कौन सा पदी हो गया, एक पदी। जैसे मान लीजिए हम बोले 5, तो ये कौन चीज है, एक पदी है। अगर द्विपदी का बात करें तो द्विपदी का होता है जिसमें 2 पद हो, जैसे मान लीजिए हम x² और प्लस का 3x बोल दिए, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पावर 2 वाला एक पद हो गया और पावर 1 वाला एक पद हो गया, मतलब कुल संख्या कितना हो गया, 2, इसलिए ये कौन सी हो गया, द्विपदी। मान लीजिए हम बोले 4x प्लस का 5x, बहुत बच्चा इसको भी बोलेगा कि द्विपदी, नहीं, ये तो ये भी x है, ये भी x है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा ना। तो ये द्विपदी नहीं होगा। द्विपदी कब होगा, जब दोनों का क्या रहे, अलग अलग पावर रहे। जैसे मान लीजिए हम 4x बोल दिए प्लस का 1 बोल दिए, तो ये क्या हो गया, द्विपदी हो गया। एक x वाला और एक नंबर वाला, 2 पदी हो गया।
त्रिपदी में यही 3 पद हो जाएगा, जैसे x हो गया प्लस y और प्लस का 3, ये कितना हो गया त्रिपदी। एक x वाला, एक y वाला, एक नंबर वाला त्रिपदी। जैसे मान लीजिए हम बोले 3x² प्लस का 9x पे पावर 4, तो ये क्या हो गया त्रिपदी हो गया। ये क्या हो गया त्रिपदी हो गया। एक तो नंबर वाला, एक पावर 2 वाला, एक पावर 4 वाला, ये मिला के कुल क्या हो गया, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक है, प्रकार कितना था, 2, घात के आधार पे, पद के आधार पे, घात के आधार पे 3 और पद के आधार पे भी 3। इसमें से हम रैखिक बहुपद बता दिए, जिसका घात कितना होगा 1 होगा तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। द्विघातीय मतलब जिसका घात क्या हो 2 हो तो द्विघातीय। त्रिघातीय मतलब जिसका पावर कितना हो 3 हो तो त्रिघातीय। पद में जो है एक पदी कब कहलाएगा, जब पद सिंगल हो, एक पद हो। द्विपदी जब 2 पद हो, और त्रिपदी जब 3 पद हो। तो यहाँ से एक चीज अगर हम बोले, कोई क्वेश्चन दे दे और बताना हो कि बताइए इसमें घात और पद कितना है, मान लीजिए ये सब आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। हम बोले 4x, ठीक है, 4x प्लस का 5, ठीक है। तो अगर हम बोले आपको कि बताइए घात कितना है और पद कितना है, पद बराबर कितना है और घात बराबर कितना है, तो बताइए घात कितना, घात किसको कहते हैं, बहुपद का घात जो सबसे बड़ा हो। तो इसमें देखिए 4 का घात कितना है 1 है, तो मतलब घात कितना हो गया 1। और जब पद का बात करेंगे तो एक x वाला पद, एक नंबर वाला, कुल संख्या कितना 2। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखिए, 3x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर 3 प्लस का 6x² प्लस का 2x प्लस का 1। अब बताइए घात बराबर कितना और पद बराबर कितना, तो घात कितना हो जाएगा, घात देखिए सबसे बड़ा घात कितना है तो 4 है, तो घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, पद कितना हो गया, तो एक पावर 4, 3, 2 और 1 वाला और संख्या वाला, टोटल मिला कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, पद कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। प्रकार बताए घात और पद, उसी में से ही क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी वैसे नहीं आता। ठीक है ना, छोटा छोटा चीज है जिसे बताना जरूरी है।